तुम्हें स्वरी देवी चराचर से। ये चराचर जगत में यही गायत्री माता व्याप्त हैं। इस चराचर जगत में यही गायत्री माता व्याप्त हैं। इस अणु अणु में, इस प्रत्येक परमाणु में गायत्री की शक्ति है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जन्म कुंडली में पंचम भाव दूषित होने पर, पंचमेश के अस्त होने पर लोगों को संतान सुख में बाधा पहुंचती है। कुंडली में सूर्य और मंगल का अष्टम भाव में जाने पर, कुंडली में केतु के पंचम भाव में जाने पर, एकादश भाव में राहु जाने पर, मंगल राहु की युति होने पर संतान सुख में विलंब होता है। संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। शुक्र के अस्त होने पर, शुक्र के नीच राशि होने पर नपुंसकता आती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में जिन लोगों को जीवन में संतान का सुख का अभाव है, पहली बात, ऐसे लोगों को सुयोग्य चिकित्सक से भी परामर्श लेना चाहिए। और अगर आपका संतान रोगग्रस्त है या संतान माता पिता से प्रेम नहीं करती है, तो ऐसे में पति पत्नी दोनों को सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे क्लीम बीज मंत्र लगाकर जपने से बहुत लाभ मिलेगा। अगर बच्चा छोटा है और बीमार रहता है, आए दिन कोई न कोई समस्या है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से पानी को गर्म ठंडा करके और तांबे के छोटे से लोटे से 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए अगर बच्चे को गंगा जल डालकर जल से स्नान कराया जाए और ये उपाय 24 दिन तक कर दिया जाए, तो बच्चे की असाध्य से असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि अगर जाड़ा है तो गुनगुना पानी होना चाहिए, गर्मी है तो बहुत ठंडा पानी या बहुत गर्म पानी नहीं होना चाहिए। मतलब पानी कैसा हो ये आपके विवेक पर निर्णय करता है। इसको ठीक ढंग से पानी वैसा होना चाहिए। और तांबे के साफ सुथरे लोटे से गायत्री मंत्र बोल करके 24 बार अगर बच्चे को आप स्नान करा देते हैं तो निश्चित रूप से उसका रोग समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीम ये काम बीज है। किसी कामना की पूर्ति के लिए जब भी किसी मंत्र के पहले क्लीम लगाया जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि कामना बीज है। ऐम जो है वाक बीज है, वाणी का बीज है। ह्रीम माया बीज है। क्लीम जो है ये काम बीज है, कामना का बीज है। गायत्री मंत्र के पहले और अंत में क्लीम लगाने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिलेगी। जैसे एक मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अगर इस मंत्र का कोई व्यक्ति 5 लाख जप कर ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जो सबसे लंबी यात्रा आपकी होने वाली है ना, जिस यात्रा में आप जाएंगे तो जाएंगे, उस यात्रा का आपको टिकट भी मिल जाएगा, रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। वहां जाने के बाद आपको कौन रिसीव करेगा, कौन आपका स्वागत करेगा, कहां आपको रुकाया जाएगा, सारी व्यवस्था यहीं रहते हुए आपका हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ का सिक्का और यहाँ का पैसा तो वहाँ चलना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि स्टेशन पर बेटिकट आप उतर जाएं और कोई आपका परिचित ना हो, कोई आपको जानने वाला ना हो। आप क्या करेंगे ज़रा सोच के देखिए। और अगर स्टेशन पर आपको उतारने के लिए 4 लोग आए हैं, आगवानी के लिए 10 लोग आए हैं, आपके लिए अच्छी गाड़ी सजा कर रखी गई है, आपको अच्छे गेस्ट हाउस में रुकाया जा रहा है, उस आनंद को सोचिए। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए भागवतिक धन होना बहुत ज़रूरी है। और वो भागवतिक धन सिर्फ और सिर्फ तप से प्राप्त हो सकता है। और तपस्या जो है मंत्रों के द्वारा होता है। मंत्रों का जप तपस्या का मूल उद्देश्य और मूल मतलब की जो है मंत्र है। तो इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि यहाँ जो कुछ हो रहा है होने दो ना, चिंता छोड़ो, आगे की सुध ले। बीती ताहि बिसारी दे, आगे की सुध ले। आगे के बारे में सोचो, अपने अंतिम यात्रा के बारे में सोचो। 2 दिन के लिए कहीं जाते हो तो 4 सेट कपड़े रख लेते हो, ब्रश मंजन जिब्भी सारी चीज़ें रख लेते हो। और एक लंबी यात्रा पर जाना है, उसकी परवाह ही नहीं है कि उसका टिकट है मेरे पास, नहीं है। वहाँ जाऊँगा, किससे मिलूँगा, किसको पकड़ूँगा, किससे हंसूँगा, किससे रोऊँगा, कोई नहीं वहाँ आपका। इतने अनाथ होकर जा रहे हो, तो यहीं से निश्चित करो ना कि वहाँ जाने के बाद आपको कृष्ण मिले, वहाँ जाने के बाद आपकी व्यवस्था हो, वहाँ जाने के बाद आपकी दुर्गति न हो।
सदाचार पूर्वक जीवन जीते हुए और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का 5 लाख मंत्र जप कर लीजिए, निश्चित रूप से वो आपका हाथ पकड़ लेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसा मैंने संतों के मुंह से सुना है, सिद्ध संतों के मुंह से सुना है। और ये बात अक्सर परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में हैं, वो ये बात रोज अपने सत्संग में कहते हैं कि अपना खान पान चरित्र ठीक करके अगर आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे और भगवान आपको उत्तम गति देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक मुस्कान समस्तीपुर बिहार से जुड़ चुकी हैं। मुस्कान, आप अपने सवाल पूछिए। और पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ। पहला प्रश्न ये है पंडित जी, जो झाड़ू किस दिशा में रखना चाहिए, और झाड़ू 3-4 झाड़ू एक साथ रख सकते हैं? क्योंकि घर में कभी कभी कोई आता है तो वो बोलते हैं झाड़ू खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इस दिशा में नहीं रखना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है, जो मेरी मम्मी को ना उनके गुरुजी उजला कलर के शालिग्राम भगवान दिए थे, तो क्या वो ठीक है या नहीं? और क्या शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को दूध जल से अभिषेक कर सकते हैं रोज शुक्रवार को? पहला प्रश्न तुम्हारा मैं नहीं सुन पाया मुस्कान। पहला प्रश्न ये है कि झाड़ू किस दिशा में रखना चाहिए, और 3-4 झाड़ू एक साथ रख सकते हैं? नहीं तो घर में कोई आता है तो बोलता है। तो देखो बेटा, झाड़ू जो होता है हमारे सनातन धर्म में उसको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आप 3-4 झाड़ू एक जगह रख सकते हैं, लेकिन झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, झाड़ू को ऐसे जगह नहीं रखना चाहिए जिस पर सबकी नजर पड़े, और झाड़ू को बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए, ये बात भी ध्यान देने योग्य है। झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ सिर्फ आप जानते हो, आप उसको आसानी से अंधेरे में भी निकाल सकें। और झाड़ू 2-3 एक साथ रखने पर कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन झाड़ू गंदी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू साफ करके ही रखना चाहिए। जैसे आपने साफ किया, उसमें गंदगी लगी हुई है तो उसको धो करके फिर रखना चाहिए। झाड़ू, जिस घर में झाड़ू की इज्जत होती है ना, उस घर में सदैव महालक्ष्मी का वास होता है। और झाड़ू हर समय अपने घर शुक्रवार को ही खरीद कर लाना चाहिए। अच्छा, दूसरा तुम्हारा जो प्रश्न है ना कि दूध और जल से अभिषेक करने के लिए महालक्ष्मी का, तो 30 दिन किया जा सकता है। शुक्रवार का दिन तो लक्ष्मी का दिन है ही है, इस दिन अगर किया जाए तो मतलब सोने पर सुहागा का काम करेगा। लेकिन 30 दिन जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही, इन सारी चीज़ों से रोज श्री यंत्र का या महालक्ष्मी का अभिषेक किया जा सकता है, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए। शुक्रवार तो उनका सबसे फेवरेट दिन है। अगर दूसरे दिनों में आप नहीं कर पाते हैं और केवल शुक्रवार को भी आप कर पाते हैं, तब भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से जी चुराते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो पेपर देते समय पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा हो तो ऐसे में कैसे करना चाहिए गायत्री मंत्र का जप, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, जहां तक ज्योतिषी होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे एग्जामिनेशन का डेट आते ही धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं, उनके मन में बेचैनी और घबराहट होने लगती है, परीक्षा का समय आते आते वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इन लोगों को एक बीमारी होती है एग्जामोफोबिया, परीक्षा का भय। और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा दूषित होता है, उन्हीं बच्चों के अंदर ये कमी पाई जाती है। सूर्य राहु के साथ है, सूर्य नीच राशि में है, सूर्य नीचांशक में है, सूर्य शनि के साथ है, सूर्य पर राहु शनि की दृष्टि है, सूर्य केतु के साथ है, सूर्य शत्रुगृही है, सूर्य नीच के नवमांश में है, तब उस बच्चे के साथ ये समस्या होगी एग्जामोफोबिया की। या चंद्रमा शनि के साथ है, या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, या चंद्रमा केतु राहु से युक्त है, तो भी ये समस्या होगी परीक्षा के समय में। इससे बचने का जो उपाय है वो तो ये है कि गायत्री मंत्र तो है ही है उपाय, लेकिन गायत्री मंत्र के साथ साथ अगर सूर्य के वैदिक मंत्रों का
ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। इस मंत्र का बच्चा स्वयं अगर 10 माला 31 दिन जप कर ले तो जिंदगी भर के लिए ये दोष ठीक हो जाता है, और नहीं तो ब्राह्मणों को बुलाकर 12 ब्राह्मणों से इस मंत्र का 31,000 जप करवा करके हवन तर्पण मार्जन करवाने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से बच्चे की निगेटिविटी तत्काल दूर हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एकाग्रता बहुत कमज़ोर होने से मन भटकता है, जो पढ़ते हैं वो लिख नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हर दिन गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ज़्यादा परेशानी हो तो गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ऐंग बीज मंत्र, ये देखिए सरस्वती का बीज मंत्र है, लगाते हुए गायत्री मंत्र जपना चाहिए। ऐम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐम ऐंग बीज मंत्र जो है माँ सरस्वती का ही बीज मंत्र है, ठीक है। नवाड़ मंत्र में आता है ना, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ये 9 अक्षर के मंत्र जो है नवाड़ मंत्र हैं। ये देवी भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी राधा हैं और बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा हैं, और राधा का मंत्र है श्री राधाय स्वाहा और दुर्गा का मंत्र है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम पहले लगा लीजिए प्रणव है, और अंत में नमः लगा लीजिए पल्लव है, इसमें दोष नहीं होगा। ऐसा ही दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है, उसका प्रमाण है। तो विज्ञा ज्ञान और वाक सिद्धि मिलेगी ये सब उपाय करने से, और आप प्रसन्न चित्त होकर जीवन व्यतीत करेंगे। तो जिन लोगों की सेहत बहुत खराब है, दवाई खाकर भी आराम नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र के जप से कैसे लाभ मिल सकता है ये जानते हैं। पंडित जी, हेल्थ के लिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हर कोई चाहता है कि उसका हेल्थ अच्छा हो, तो ये भी जरा आप बताएं कि उसे किन स्थितियों में और कैसे जप करना चाहिए। किसी रोग के कारण अगर आप परेशान हैं तो गायत्री उसके लिए अमोघ औषधि है जी। किसी रोग के कारण आप परेशान हैं, आपकी बीमारी का सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, आपकी बीमारी बिगड़ रही है, आराम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसके सामने लाल आसन बिछाकर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रौम बीज मंत्र लगा करके जप करिए। ह्रौम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रौम ओम, इस बीज मंत्र के जप से भगवान शिव की कृपा मिलेगी, अकाल मृत्यु का योग और रोग दोनों समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय की संभावना नहीं है। हाँ, अगर आपको सफ़ेद दाग है, अगर आपको चर्म रोग है, अगर आप सिरोसिस से परेशान हैं, अगर आपके शरीर में एक्जिमा है, अपरस है, तो आप गायत्री मंत्र से 108 आहुति सूर्योदय के समय तांबे के हवन कुंड में नीम की लकड़ियां जला करके और घी 4 चम्मच, काला तिल 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, चीनी 1 चम्मच, चांदी के चम्मच से मिलाकर 108 आहुति हवन करिए जलती हुई अग्नि पर, और इसका परिणाम ये देखिए कि 6 महीने के अंदर आपको चर्म रोग से बहुत बड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और यदि इसका अनुष्ठान आपने 3 वर्षों तक कर लिया तो चाहे जितना असाध्य रोग होगा वो ठीक हो जाएगा, बशर्ते आपका खान पान सात्विक होना चाहिए। आप मांसाहार अगर कर रहे हैं तो गायत्री मंत्र का कोई प्रयोजन आपके ऊपर सिद्ध नहीं होगा। अगर आप अनित पूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं तब भी गायत्री आपके लिए मददगार नहीं होगी। गायत्री सदोगुणी और सदाचारी लोगों के लिए वरदान है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हर मुश्किल में आपकी मदद कर सकता है मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र, लेकिन इसके जप की सही विधि सभी लोगों के लिए क्या है, किस समय किस मुहूर्त में गायत्री मंत्र जपना चाहिए और कब ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, गायत्री मंत्र का जप बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे समाज में सबसे पहले जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जो 6 वर्ष की उम्र के बाद ही हो जाता है, तो उसमें बच्चे के कान में गायत्री मंत्र ही कही जाती है, वही गुरु मंत्र हो जाता है। तो गायत्री मंत्र का जप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद गायत्री करना निषेध है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह होने से लगभग 2 घंटे पहले से
पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र जप करें। शाम के समय सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर जप पूरा करें। शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का जप करें। सुबह स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र जपना सबसे फायदेमंद होता है। सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को 3 बार में अर्घ दें। हाँ, अगर आप साधना में हैं तो कुशा के आसन पर बैठना चाहिए। अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपको ऊनी आसन पर बैठना चाहिए। कम से कम 108 बार तो गायत्री जरूर बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप रुद्राक्ष, चंदन, तुलसी दोनों तरह की मालाओं से हो सकता है। गायत्री मंत्र के लिए स्नान के साथ साथ मन और आचरण और शांत स्वभाव बहुत आवश्यक है। अगर सेहत ठीक नहीं है, अन्य किसी कारण से स्नान न कर पाएं तो गीले कपड़े से शरीर साफ करके मंत्रोच्चारण कर भगवान विष्णु का हृदय में ध्यान करते हुए और आप मंत्र जप कर सकते हैं। हरि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सहवायाभ्यंतरः शुचि। भगवान विष्णु अर्थात पुंडरीकाक्ष का हृदय में ध्यान होते ही अंदर और बाहर पवित्रता हो जाती है। और ये शरीर तो कभी पवित्र होने के लायक नहीं है, इसलिए कि मलमूत्र का भंडार है। ये तो मतलब कि मलमूत्र का भांड है ये शरीर। इस शरीर में कैसे पवित्रता होगी? बाहर स्नान करने से कैसे पवित्रता होगी? हर समय मलमूत्र बनता रहता है। इसलिए जब तक भगवान विष्णु पुंडरीकाक्ष का हृदय में ध्यान नहीं होगा तब तक भीतर बाहर शुद्धि नहीं होगी। इसलिए हर साधक को चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय में ध्यान करते हुए वो अपने पूजा पाठ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। इससे सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। गायत्री मंत्र जपते समय किन बातों का ध्यान ना रखने से इस मंत्र का 1% फल भी आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे में इस मंत्र से जुड़ी क्या है सावधानियां, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। गायत्री मंत्र का जप करने वाले का पहली बात तो खान पान शुद्ध होना चाहिए। जिन लोगों का सात्विक खान पान नहीं है वो भी गायत्री मंत्र जप तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के असर से ऐसा व्यक्ति भी शुद्ध और सद्गुणी बन सकता है। बिना स्नान किए बिना धुले कपड़े पहनकर गायत्री मंत्र जप नहीं करना चाहिए। आप जिस माला से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, जिस आसन पर बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, हर रोज उसी माला और उसी आसन का आपको उपयोग करना चाहिए। आपका माला और आपका आसन दूसरा कोई उपयोग न करे। गायत्री मंत्र का जप हर समय एकांत में करना चाहिए। जप के समय ध्यान मुद्रा में रहना चाहिए। और एक बात और बता रहा हूँ, गायत्री का अगर आप साधना कर रहे हैं ना तो गायत्री की 24 जो है वो मुद्राएं हैं। 16 मुद्रा गायत्री जप करने के पहले दिखाई जाती है और 8 मुद्रा गायत्री मंत्र के जप के बाद दिखाई जाती है। आपको ये जब मैं कार्यक्रम में बताऊंगा तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा जब सारी मुद्रा दिखाऊंगा। इसके लिए आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की एक पुस्तक है गीता प्रेस की, उसको ले लीजिएगा। 40-45 रुपए की मिलती है। उसमें 16 मुद्राओं के चित्र बने हुए हैं और कैसे वो मुद्राएं प्रदर्शित की जाती हैं और 8 मुद्राएं जो अंत में हैं वो कैसे मुद्राएं बनाई जाती हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। इससे आपको विशेष विशेषज्ञता हासिल होगी और आपके मनोरथ को पूर्ण होने में देर नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो गायत्री मंत्र जप नहीं कर सकते हैं, क्या वो गायत्री मंत्र लिखेंगे तो उनको उतना ही लाभ मिलेगा? गायत्री मंत्र लिखने के क्या है लाभ, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल आप देखते रहिए कालचक्र। गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र जपने से और गायत्री मंत्र लिखने से रातों रात कैसे बदलेंगे आपके हालात।